नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है। जब भी आप कोका कोला, पेप्सी या किसी और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को उठाते होंगे तो कुछ ही लोग होंगे जो उस बोतल को घुमा के देखते होंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हर एक वो इंग्रेडिएंट की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। तो अगर आप बोतल घुमाओगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि इसमें शुगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक 330 ml का कैन, चाहे कोका कोला का हो चाहे पेप्सी का हो, उसमें 35 ग्राम ऑफ एडेड शुगर होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो एडेड शुगर की होती है वो 0 होती है। हमारी बॉडी को 0 एडेड शुगर चाहिए, बट एक 330 ml के कैन में 35 ग्राम एडेड शुगर होती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेफिनेटली हार्मफुल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि शुगर खाने से हम थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, इससे और क्या होगा। बट आप सिर्फ अपनी आउटर बॉडी को देख रहे हो। शुगर खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकती हैं, शुगर खाने से आपके लिवर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शुगर खाने से आप में किडनीज में प्रॉब्लम हो सकती हैं, और इससे जो हार्ट के स्ट्रोक्स आते हैं उनके रिस्क बढ़ते हैं। तो एडेड शुगर खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर आपको नेचुरल शुगर चाहिए तो वो नेचुरल शुगर हमें, अगर आप दिन में 1 गिलास दूध पी रहे हो या फिर कुछ फ्रूट्स खा रहे हो तो वहां से हमें नेचुरल शुगर मिलती है, क्योंकि जो मिल्क है उसमें लैक्टोज होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज होते हैं, जिससे हमें नेचुरल शुगर मिलती है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, जो कि है सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होता है वो हमें ऑरेंजेस एंड लेमन में मिलता है नेचुरली, बट जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो शुगर है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है, वो बैक्टीरिया जनरेट करती है। तो उस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड यूज किया जाता है। अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इनका जो पीएच स्केल होता है वो बहुत लो होता है। ये वेरी करता है 2.4 टू 2.9 के बीच में, जो कि बहुत कम है, जो कि एसिडिक है। और इसका जो पीएच स्केल है इसको कंपेयर किया जाता है जो टॉयलेट्स क्लीनर्स होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो भी बहुत एसिडिक होते हैं। और ये भी सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं ये सारी एसिडिक होती हैं, इनमें बहुत सारे एसिड्स यूज किए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट्स की, जिसका नाम है कैरेमल। कैरेमल का नाम सुन के तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो अच्छा है, बट इसकी भी स्टोरी सुन लो। व्हाट इज कैरेमल? कैरेमल कैसे बनता है? जब शुगर को हीट किया जाता है कंटिन्यूसली तो जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको कैरेमल बोलते हैं। जो कोका कोला या पेप्सी का एक ब्राउन कलर आता है ना, डार्क ब्राउन कलर, वो उस कैरेमल से ही आता है, वो उस बाय प्रोडक्ट से ही आता है। जो शुगर को हीट करके जो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, डाला जाता है। अब इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उसमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एस्पर्टेम। एस्पर्टेम केमिकल, बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसने इसको लिंक किया है कि इसको खाने से, इसको पीने से कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं। तो ये है कैरेमल। इस सब के बावजूद भी कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज कंटिन्यूसली ग्रो करती चली जा रही हैं, और पेप्सी ने खुद पब्लिक किया है कि 1.9 बिलियन सर्विंग्स ईच डे सोल्ड होती हैं ओवर 200 कंट्रीज। कंपनीज की ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही थी, बट फिर इन्होंने अपना एक न्यू बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो लोग कैलोरीज नहीं लेते हैं और शुगर नहीं लेते हैं। तो इन्होंने ईयर 1964 में डाइट पेप्सी एंड डाइट कोक को इंट्रोड्यूस किया 1982 में। तो इसके बाद तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि देखो कंपनीज हमारा कितना ध्यान रख रही है। जिन लोगों को कैलोरीज नहीं चाहिए, जिन लोगों को शुगर नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए डाइट पेप्सी एंड डाइट कोक इंट्रोड्यूस किया गया। तो रुको जरा, अब आगे सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पेप्सी डाइट और कोक डाइट के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड कर दिए। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं? जो लोग जिम जाते हैं या फिर जो लोग वे प्रोटीन्स यूज करते हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, फ्रांस में 1 साल पहले एक स्टडी होती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है
1 लाख अडल्ट्स के ऊपर, और ये एक्सपेरिमेंट 7 से 8 साल चलता है। और वो लोग आर्टिफिशियल जो शुगर है, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, वो यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये निकल के आता है कि उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ गया। और एक बात खुद सोच के देखिए कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते क्यों हैं। नंबर 1 इसका रीज़न ये है कि जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि इसमें कैलोरीज होती हैं। जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पीते हैं या फिर चॉकलेट्स बहुत खाते हैं या फिर केक्स बहुत खाते हैं, वो लोग शुगर एडिक्ट होते हैं। इनको कंपेयर किया जा सकता है जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करते हैं, वो लोग स्मोकिंग एडिक्शन होते हैं। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। देखो, ये भी कैंसर के साथ लिंक हो रहा है, वो भी कैंसर के साथ लिंक हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब पिए क्या। मेरी राय तो यही है कि हमें सिंपल वाटर पीना चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल है और बेनिफिशियल भी है। ये वीडियो हर एक किसी के लिए है, इवन के पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि उनको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा और अवेयर करना पड़ेगा कि ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।